हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 की आरंभ सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से हैं जिनका टीचर यूज करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। उसमें बेसिकली हमने जाना था टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसका यूज करके टीचर बच्चों को इवेलुएट करती है। इसके बारे में जानने के लिए आपको लेक्चर नंबर 7.2 देखना होगा, जिसमें सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं बहुत ही डिटेल में। इस लेक्चर में हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से हैं जिसका यूज करके टीचर बच्चों को पढ़ाती है, समझाती है, उनकी नॉलेज बिल्ड करती है। और इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें आपको सारे ही लेक्चर सीक्वेंस में मिलेंगे। इन्हें देखकर आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं एंड सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे। जैसे कि आप ये पिक्चर्स देख पा रहे हैं, इस पिक्चर्स में आपको क्या पता चल रहा है कि वो चीजें हैं जिसका यूज करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे इन कार्ड्स का यूज करके हम वेजिटेबल नेम पढ़ाते हैं। ये इक्विपमेंट्स है जिसका यूज करके बच्चा ड्राइंग करता है, चीजें सीखता है, कलरिंग करता है, समझता है, कैलकुलेशन करता है, जो भी चीज है वो। और इसी के साथ ही कुछ ऐसे कार्ड्स है जो टीचर ने खुद बनाए हैं ताकि बच्चों को चीजें समझाई जा सके कि बटरफ्लाई कैसे ग्रो करती है या क्लाउड कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में समझाने के लिए। अल्टीमेटली जिस चीज का यूज टीचर बच्चों की नॉलेज एनहेंसमेंट में करती है वो टीएलएम कहलाते हैं। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऐसा सेट होता है जिसका यूज टीचर बच्चों की लर्निंग को इजी और फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आएगी। इसका मतलब जो कार्ड वेजिटेबल नेम, फ्रूट्स एंड समझाने के लिए या स्पेलिंग करवाने के लिए यूज किए जाते हैं वो सारे भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आएंगे। हम यहाँ पे स्पेलिंग का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो ईवीएस बच्चों को करवाई जाती है वो इंटीग्रेटेड ईवीएस होती है, यानी कि जितनी भी चीजें जो बाकी सब्जेक्ट्स में यूज होती हैं वो भी टीएलएम कहलाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन टीएलएम है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, बुक्स, पेन, पेंसिल जो बच्चे यूज करते हैं वो भी टीएलएम में ही काउंट होंगे, क्योंकि उनका भी यूज किया जा सकता है बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के लिए। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम टीएलएम को टीचिंग एड या फिर इंस्ट्रक्शनल एड भी कहते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों क्या कहते हैं, या टीचिंग एड कौन सा है जो टीचर यूज करती है, या इंस्ट्रक्शनल एड कौन सा है जिसे टीचर यूज करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई भी कंसेप्ट आपसे उसमें पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम टीचिंग एड और इंस्ट्रक्शनल एड भी कहते हैं। और अब देखते हैं क्या क्या टाइप्स है टीएलएम के। बेसिकली टीएलएम्स को यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी। ये 4 मेजर पार्ट्स हैं या मेजर टाइप्स हैं जिसमें हम टीएलएम को डिवाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहले विजुअल एड, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पिक्चर्स देख के समझ आ ही रहा होगा कि विजुअल एड में क्या होता है। जैसे कि बुक्स, ब्लैक बोर्ड या ग्लोव, मॉडल, चार्ट पेपर, पिक्चर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीजें विजुअल एड में आती है, क्योंकि इनको सिर्फ हम देखकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है। जिससे सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट बुक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, यानी कि जो 2022 के जनवरी या 2021 के दिसंबर में पेपर हुए हैं, उसमें टेक्स्ट बुक के बेस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, या टेक्स्ट बुक में क्या चीज अवेलेबल है जो इसे इफेक्टिव बनाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, किस तरीके से टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में रिपीट हुए हैं, इसलिए हम टेक्स्ट बुक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक क्या है ईवीएस की, सिर्फ ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ईवीएस की टेक्स्ट बुक 6 मेजर थीम्स पे बेस्ड है। जो 6 मेजर थीम हमने सिलेबस को पढ़ते वक्त ध्यान में रखे थे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारी थीम्स हैं जिसके बेसिस पे ईवीएस की टेक्स्ट बुक डिजाइन की गई है, और ये सारे ही एनसीएफ 2005 में मेंशन किए गए हैं। टेक्स्ट बुक से बच्चों की नॉलेज तो सपोर्ट होती ही है, और इश्यूज होते हैं उनके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है, यानी कि जेंडर इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, इनके बारे में बच्चों को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ईवीएस की बुक में आप नोटिस करना कितनी भी स्टोरीज ली गई, नैरेटिव्स ले गए, इवेंट्स ले गए, वो सारे ही रियल लाइफ से लिंक है, रिलेटेड है। यानी कि काफी ऐसी स्टोरीज है, जैसे अमृता की स्टोरी है जो बताती है कि किस तरीके से चिपको मूवमेंट का यूज किया गया पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए। तो वो रियल स्टोरीज है, नरेटिव्स, इवेंट्स को यूज किया गया बच्चों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से बाकी लोगों की जो लाइफ है हमें इम्पेक्ट करती है, या हम उसे किस तरीके से सीख सकते हैं। ईवीएस की बुक्स में ऐसी एक्टिविटीज भी मेंशन की गई है जिससे बच्चों को इंट्यूटिव आइडियाज डेवलप करने में, इंकरेज करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ इनकी स्किल्स जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, एप्लीकेटिव स्किल्स, ये भी डेवलप होंगी। तो
टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से बनाई गई है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि इसे यूज कैसे किया जा रहा है। अगर इसको सिर्फ एक रीडिंग पर्पज के लिए यूज किया जाए तो इसका कोई पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जो मेंशन स्टोरीज है, एक्टिविटीज है, उसको यूज करके बच्चा कुछ सीख रहा है, तब असल में हम कहेंगे कि टेक्स्ट बुक का पर्पस फुलफिल हो रहा है। इसी तरीके से ईवीएस की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस भी इस तरीके से दिए गए हैं जिससे बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा कर सके, एनालिटिकल थिंकिंग कर सके, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। तो अगेन वही बात आती है कि इनका यूज कैसे हो रहा है। अगर बच्चों को क्वेश्चन सीखने के लिए, समझने के लिए मौका दिया जा रहा है तो टेक्स्ट बुक का पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर टीचर ही है जो आंसर दे रही है, डायरेक्ट बच्चे को मौका नहीं दे रही समझने का, तो उसका कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे बच्चों को न्यू नॉलेज एक्सप्लोर और डिस्कवर करने में हेल्प मिलती है। यानी बच्चा जब इन इवेंट्स को पढ़ता है, समझता है, तो उन्हें खुद एनालाइज करके उन्हें खुद नॉलेज में बदलने की वो कोशिश करता है। जितने भी एक्सपीरियंसेस यहाँ लिए गए सारे डेली लाइफ बेस्ड हैं। बच्चों को पता चलेगा कि किस तरीके से जो बुक में पढ़ रहा है उसकी डेली लाइफ से वो रिलेटेड है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर डेवलप हो पाएगी। यहाँ पे बच्चों को जो स्टोरीज दी गई उसमें डाइवर्सिटी की भी बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया में रीजन और कल्चर के बेस पे डाइवर्सिटी है। बच्चा उन्हें समझना और अप्रिशिएट करना शुरू करेगा जब वो टेक्स्ट बुक ना समझकर उसको एक रियल वे में पढ़ना शुरू करेगा। और टेक्स्ट बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो लर्निंग स्टाइल्स पे भी डिपेंड करती है। कुछ विजुअल के लिए है, कुछ काइनेस्थेटिक के लिए, इन सब के बारे में भी ध्यान रखकर बुक्स बनाई गई है। एंड यस, सोशल इशू तो इसमें काफी सारे डिस्कवर किए गए हैं, डिटेल में डिस्कस भी किए गए हैं। कोशिश की गई है कि बच्चों को उन सोशल इश्यूज के प्रति अवेयर किया जाए, ताकि वो जब इश्यूज को देखे तो उन्हें पता चले कि उन्हें किस तरीके से उन्हें टैकल करना है, किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है। तो ईवीएस की टेक्स्ट बुक सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। बस ये डिपेंड करता है हम पर कि एज अ टीचर हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर जिस पर्पज से वो बनाई गई उसी तरीके से उसका यूज किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है टेक्स्ट बुक का। बच्चों में कुछ न्यू स्किल्स डेवलप हो रही है, बच्चा कुछ सीख रहा है, वो नॉलेज डिस्कवर कर रहा है। अगर सिंपल वे में, एक ट्रेडिशनल वे में टीचर उसके आंसर्स बता रही है, रीड आउट कर रही है, समझा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यकीन मानिए इसका कोई फायदा नहीं है जब तक बच्चे उसे खुद ना कर ले जो उसमें बताया गया है। इसी तरीके से ऑडियो एड्स हैं। अभी हमने बात करी विजुअल एड्स की, इसमें है ऑडियो एड्स, यानी जिसे हम सुनकर कुछ सीखते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डिंग है। ऑल्दो इनका यूज आज इतना नहीं होता है क्योंकि इनकी जगह जो है ऑडियो विजुअल एड्स ने ले ली है। इसलिए जो काम ऑडियो एड के जरिए होता था, आज वो ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए हो रहा है। एंड विजुअल एड्स में काफी ऐसे विजुअल एड्स हैं जो आज भी यूज हो रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर है। ये ऐसे विजुअल एड्स हैं जो यूज हो रहे हैं, लेकिन ऑडियो एड की जगह ऑडियो विजुअल एड्स ने ले ली है, जैसे टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, मोबाइल फोन। इन सब का यूज बच्चों को वो चीजें दिखाने, समझाने के लिए किया जाता है जिसका टीएलएम बनाना मुश्किल है या जिसे विजुअलाइज करना मुश्किल है। तो इन चीजों के जरिए बच्चा उन चीजों के बारे में भी समझ पाएगा जिसे विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। जैसे हमें ट्री में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है या अर्थ के बारे में बताना है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को हम विजुअल दे सकें या ऑडियो दे सकें। तो वो ऑडियो विजुअल एड के जरिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो ये तो हुए ऑडियो विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स। इसी के साथ आते हैं कुछ ऐसे रिसोर्स जो हम कम्युनिटी से लेते हैं, जैसे विजिटिंग प्लेसेस है, ऑब्जेक्ट्स है, पीपल है। ये ऐसे रिसोर्स है हमारे जो हम कम्युनिटी से लेते हैं। अगर जैसे हम बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके जाते हैं, जू ले गए या फिर किसी म्यूजियम ले गए, किसी भी फील्ड ट्रिप पे ले गए, वो विजिटिंग प्लेस है, रिसोर्स है वो कम्युनिटी का, जिसका यूज बच्चों की नॉलेज को डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। इसी तरीके से काफी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम कम्युनिटी से लेते हैं, जैसे कोई हमें मिनरल बताना है बच्चे को, या कोई फ्रूट के बारे में बताना है, कोई ट्री के बारे में बताना है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम कम्युनिटी से लेते हैं, तो अगेन वो रिसोर्स फ्रॉम कम्युनिटी हो गए। इसी तरीके से लोग भी कम्युनिटी का पार्ट है, वो रिसोर्स है जो कम्युनिटी से हम बोरो करते हैं थोड़े समय के लिए, ताकि बच्चे की जो नॉलेज है वो बिल्ड हो सके। तो जिन जिन लोगों को हम इनवाइट करते हैं बच्चों की नॉलेज डेवलपमेंट में, उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में, उनको समझाने के लिए, वो सारे लोग रिसोर्सेज होंगे जिसे हम कम्युनिटी से लेते हैं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, गार्डनर, यहाँ तक कि टीचर भी कैसा रिसोर्स है जो कम्युनिटी से आता है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए। तो जितने भी लोगों को इनवाइट किया जाता है, रिसोर्स पर्सन को इनवाइट किया जाता है, वो सारे रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी होंगे। तो ये 4 टाइप के टीएलएम है जिसका मेजरली यूज किया जाता है ईवीएस में। अगर इनका यूज इस तरीके से हो कि बच्चा कुछ सीख सके तो इनके पर्पस फुलफिल माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है टीएलएम के। सबसे पहली बात तो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग बनती है, क्योंकि जब बच्चा ये देखेगा कि वो किस तरीके से सोच रहा है, समझ है, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बच्चे को जो रियल वर्ल्ड है,
क्योंकि ईवीएस हमारे सराउंडिंग से ही रिलेटेड है। तो बच्चे को उसके एनवायरनमेंट, उसके रियल वर्ल्ड के साथ एंगेज करने में, इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करते हैं। बच्चा खुद डिस्कवरी करना सीखता है जब वो ये सीखता है कि किस तरीके से चीजें उसे एनालाइज करनी है। बच्चे की यहाँ पे साइकोमोटर स्किल्स और एस्थेटिक स्किल्स भी डेवलप होती है। यानी कि जब वो टीएलएम का यूज करना शुरू करता है, वो खुद उसे यूज करना शुरू करता है, तो साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होती है। और टीएलएम के पर्पस में जब वो ड्राइंग या कुछ ऐसी चीजें बनाने लगता है जैसे पोस्टर मेकिंग है, तो उसकी एस्थेटिक सेंस भी डेवलप होती है। बच्चे को यहाँ एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए मोटिवेशन मिलता है टीएलएम से, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि वो कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड है, या कोई ऐसी चीज जो उनको अट्रैक्ट करे, तो वो मोटिवेट भी करेगी। एंड ये इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है, क्योंकि टीएलएम के जरिए पहले बच्चे को वो चीजें समझाई जाती है जो वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें एक्चुअल कंसेप्ट की तरफ लिया जाता है। जब वो टीएलएम के जरिए सीखते हैं तो वो एक्चुअल कंसेप्ट को डिस्कवर करना शुरू करते हैं। तो ये इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। तो ये बात तो हुई कि टीएलएम क्या है, किस तरीके के हैं, कैसे यूज किया जाता है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। इस टॉपिक के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dailybytes.in, जहां आपको मॉक एंड कोर्सेज के नाम से ब्लॉग्स मिलेंगे। आप कोर्सेज पे जाके सीटेट का कोर्स ले सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको करना होगा स्क्रॉल। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे वहां पे आपको सीटेट के 2 मॉक मिलेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक, आप पूरे टाइम मैनेजमेंट के लिए इसे कर सकते हैं, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक, जिसमें हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ फुल फ्लेज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन दोनों मॉक को जरूर ट्राई करेगा अगर आपको सीटेट में अच्छा नंबर स्कोर करना है तो। इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2021 में आया था, दिसंबर वाले पेपर में आया था, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जूम मीटिंग के, जूम ऐप के, जिसका यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम बिना बोले किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फीचर है जो बिना बोले कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। जीआईएफ जो चैट बॉक्स में दिए जाते हैं वो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ब्रेकआउट रूम या फिर वर्चुअल बैकग्राउंड। देखिए वर्चुअल बैकग्राउंड का कोई यूज नहीं है। ब्रेकआउट रूम वो होगा जहाँ पे बच्चे को निकाल दिया जाता है अगर वो मिसचीवियस करे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करेंगे, बिना कम्युनिकेशन के काम नहीं चलेगा। तो जीआईएफ होते हैं जो चैट बॉक्स में बिना बोले बता देते हैं हम क्या चाहते हैं, जैसे हेलो हाई वाले जो साइंस होते हैं वो जीआईएफ होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सामने स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है, बिना कम्युनिकेशन करे, बिना कुछ बोले। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज दी गई हैं, स्ट्रेटेजीज दी गई हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी। एक मिक्स्ड पीयर ग्रुप बनाना, या फिर उनको टास्क कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना, या फिर उनके लिए टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि उनके जरिए वो सीख सके, या टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल उन्हें प्रोवाइड करना ताकि वो खुद सीख सके। देखिए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है तो यहाँ पे वैसे तो फर्स्ट एंड फोर्थ ही दोनों बेस्ट एक्टिविटी रहेगी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट रहेगी कि उनको टैक्टाइल टीचिंग मटेरियल दिया जाए, यानी ऐसा मटेरियल जिसे छू कर वो काम कर सके। जब वो छू कर कोई काम करेंगे तो वो खुद उससे सीखेंगे, इसलिए टीएलएम ऐसा हो जो टैक्टाइल हो, यानी छू कर काम किया जा सके, वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि मीरा जो एक ईवीएस टीचर है वो स्टूडेंट से कहती है कि वो अपने घर से शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी पाउडर ये चीजें लेकर आए ताकि वो वाली एक्टिविटी कर सके जिसमें वो ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी चीज पानी में घुलती है और कौन सी नहीं घुलती। ये असल में एक 4th क्लास का कंसेप्ट है जिसमें बच्चों से एक्टिविटी करवाई भी जाती है। तो हमें बताना है कि टीचर क्यों बच्चों से ये सामान घर से मंगवा रही है। यहाँ पे 4 रीजन दिए गए, इन चारों में से कौन से बेस्ट रीजन रहेंगे जिससे हमें पता चले कि टीचर को क्यों वो सामान बच्चों से मंगवाना पड़ा। पहला ऑप्शन कहता है कि स्कूल में लाइब्रेरी या मटेरियल अवेलेबल नहीं है इसलिए वो घर से मंगवा रही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की लर्निंग में फैमिलीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इसलिए वो घर से मंगवा रही है। सी ऑप्शन कहता है देयर इज नीड टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इजीली। बच्चों को हमें उनके नॉलेज की बिल्ड करने में इन्वॉल्व करना है, मतलब खुद बच्चा उसमें सीख सके कि क्या चाहिए, किस तरीके से मटेरियल चाहिए, इसलिए उनसे ही सामान मंगवाया जाए तो बेस्ट रहेगा। डी ऑप्शन ये कहता है कि लोकल नॉलेज उनके स्कूल नॉलेज से लिंक करती है, बच्चा ये चीज समझ सके, यानी लोकल नॉलेज यानी घर में जब वो देखते हैं कि पानी में शुगर घुल गया है
और वो चीज जब वो क्लास में करके देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो वो क्लास में सीख रहे हैं वो एक्चुअली में घर में एप्लीकेबल है, या घर में वो चीज देख रहे हैं वो स्कूल में भी वो पढ़ते हैं। तो ये चीजें बच्चा सीख सके इसलिए वो चाह रही है कि बच्चे घर से सामान लेकर आए। तो इसमें देखिए लाइब्रेरी वाला कोई ऑप्शन सही नहीं रहेगा। अगर लाइब्रेरी नहीं भी है तो ये रीजन वैलिड नहीं बैठता है। बच्चों की लर्निंग में फैमिलीज को इंक्लूड किया जाए। देखिए यहाँ पे चीजें जो बच्चा सामान ला रहा है वो फैमिली से बेशक से लाए, लेकिन इसमें डायरेक्टली फैमिली इंक्लूड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। सी ऑप्शन ये कहता है कि बच्चों को खुद इन्वॉल्व होना है उनकी नॉलेज बिल्डिंग में, तो यस दिस इज ट्रू। और बच्चों की लोकल नॉलेज को स्कूल नॉलेज के साथ लिंक करना, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन सी और डी ये दोनों ही करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि बच्चों को खुद इंक्लूड करना है उसकी नॉलेज बिल्डिंग में, साथ ही साथ उसकी नॉलेज को, लोकल नॉलेज को, स्कूल नॉलेज को लिंक करना है। सो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि ईवीएस टेक्स्ट बुक के अलावा यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज हमें बताए गए हैं, इनमें से कौन से रिसोर्स ईवीएस लर्निंग में बेस्ट रहेंगे? फील्ड विजिट, रेडियो, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कौन से रिसोर्स है जो बेस्ट रहेंगे। विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया तो बेस्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक जैसे ये काम करेंगे। जो नॉलेज टेक्स्ट बुक से मिलती है वही विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया से मिलेगी और डिटेल में मिलेगी। लेकिन जो चीजें मायने रखती है वो मायने रखती है एक्सपीरियंस। बच्चे को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा बच्चा सीखेगा, समझेगा, खुद नॉलेज बिल्ड करेगा। तो ये पॉसिबल है फील्ड विजिट में। जो चीज हम बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, अगर उसके लिए बच्चे को फील्ड विजिट करवाया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे सीख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फार्मिंग के बारे में पढ़ाना है तो बच्चे को फील्ड विजिट के लिए अगर हम फार्मर के पास लेके जाएं, फार्मिंग दिखाएं, तो बच्चा उससे बेस्ट सीखेगा बजाय कि वो रेडियो, विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया से सीखे। तो फील्ड विजिट इन चारों में बेस्ट है ईवीएस टेक्स्ट बुक के अलावा। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि ईवीएस में रियल स्टोरी, नैरेटिव्स और रियल इवेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों? क्या रीजन है जिसके कारण स्टोरीज, नैरेटिव्स को इंक्लूड किया जाता है? दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, क्योंकि बच्चों को लर्निंग और इन्फॉर्मेशन उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। रिच सोर्स अगर रियल होगी तो उनसे एक ओरिजिनल नॉलेज मिलेगी। दे इंस्पायर स्टूडेंट्स, टीचर एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी को, टीचर को, स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं। यस दिस इज ट्रू। दे कैन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिविजिट एक्सपीरियंसेस वी आर फैमिलियर विद। जो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं उसके साथ बच्चा फैमिलियराइज हो सके, उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। दे मेक द पेडागोजी ऑफ ईवीएस इजी फॉर टीचर। टीचर के लिए ईवीएस की पेडागोजी पढ़ाना इजी हो जाता है। देखिए टीचर के लिए इजी होना हो ये कोई वैलिड रीजन यहाँ साबित नहीं होता है, क्योंकि रियल इवेंट्स को जितना यूज किया जाएगा टीचर पे ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट बच्चों पे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उनकी नॉलेज बिल्ड होगी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एबीसी ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है जिसमें एबीसी मेंशन है। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जहां आपको टॉपिक वाइज मॉक मिलेंगे। उसकी प्रिपरेशन करके आप अपने सीटेट की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।